वेलकम बैक टू माय चैनल आधारशिला। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मनोविज्ञान के बारे में। मनोविज्ञान हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और गाइज यकीन मानिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल भी नया नहीं है, क्योंकि हम इसमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते नहीं, व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं। इसमें मानव और पशु दोनों आ सकते हैं, बट होता क्या है कि हमें जो पढ़ाई जाती है, जो हमारे सिलेबस में होती है, वो मानव होता है। ठीक है। और जिन बच्चों को साइकोलॉजी से डर लगता है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और एक बात और हम यहाँ कहना चाहेंगे कि जो साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए बाहर से हो। और दूसरी चीज़, जब भी कभी आप कोई नया टॉपिक पढ़ें या कोई नई चीज़ पढ़ें तो आप उसको अपनी प्रीवियस नॉलेज से रिलेट कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और हम उसे कहीं ना कहीं उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं। और इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे व्यक्तित्व, रुचि, ध्यान, चेतना, अंतरण, ये सारी चीजें ऐसे हैं जो हम कहीं ना कहीं सुन चुके हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं। ठीक है। अगर आपको इसका ज्ञान होगा तो आप बहुत सारी जगहों पर इसका यूज कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान क्या पहले से ही कोई अलग विषय था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान ये पहले दर्शन शास्त्र का ही एक भाग था। दर्शन शास्त्र का ये एक भाग था और उसके बाद इसको दर्शन शास्त्र से जब अलग किया गया तब इसका नाम रखा गया मानसिक दर्शन। क्या नाम रखा गया? मानसिक दर्शन। ठीक है। जब ये इससे अलग हुआ तब इसका नाम क्या था? मानसिक दर्शन। और फिर बाद में यही कहलाया आपका मनोविज्ञान। मनोविज्ञान। यहीं पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आखिर दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया। तो दर्शन शास्त्र से अलग करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम है विलियम जेम्स। उनका नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विलियम जेम्स। ठीक है। विलियम जेम्स ने अलग किया दर्शन शास्त्र से मानसिक दर्शन को, और यही मानसिक दर्शन बाद में क्या कहलाया? तो मनोविज्ञान कहलाया। विलियम जेम्स की एक बुक है जो कि बहुत ही फेमस है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। ये विलियम जेम्स की बुक है जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से कि ये किसकी बुक है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो ये बुक है विलियम जेम्स की। इसके अलावा विलियम जेम्स को कहा जाता है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाता है? तो विलियम जेम्स कहलाते हैं। इसके अलावा इन्हें हम अमेरिकन मनोविज्ञान या प्रकार्यवाद का जनक भी कहते हैं, विलियम जेम्स को। ठीक है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक और प्रकार्यवाद के जनक, यही पर हम लिख दे रहे हैं इस चीज को, प्रकार्यवाद, और अमेरिकन साइकोलॉजी के भी जनक ये कहलाते हैं। तो यहीं से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो प्रकार्यवाद के जनक हैं ये कौन है? तो विलियम जेम्स। थोड़ा सा अब हम यहाँ साइकोलॉजी शब्द के बारे में देखेंगे। तो ये जो साइकोलॉजी शब्द है ये सबसे पहले किसने प्रयोग किया, या इस शब्द को सबसे पहले किसने दिया? रुडोल्फ गायकली ने। रुडोल्फ गायकली ने। तो यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, अगर मनोविज्ञान शब्द किसने दिया? तो रुडोल्फ गायकली ने दिया। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए, साइकोलॉजी ये एक लैटिन वर्ड है तो ऑब्वियस है ये दो, इसका कुछ शाब्दिक मतलब भी होगा। तो इसका शाब्दिक मतलब देख लीजिए, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। ठीक है। अगर हम शब्दों को तोड़कर उसके बारे में जानना सीख गए ना तो वही हमें 50% चीजें समझ में आने लगती है। तो जब भी बात आती है मनोविज्ञान की या साइकोलॉजी की तो आप तुरंत इसको माइंड में अपने सेट कर लेंगे कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस।
साइकी मतलब होता है सोल, और लोगस मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो साइकी यानी कि सोल, लोगस यानी कि स्टडी। तो इस प्रकार साइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ सोल या आत्मा का विज्ञान। यानी कि साइकोलॉजी का मतलब हमने आपको बताया था व्यवहार का अध्ययन, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या था? आत्मा का विज्ञान। तो ये आत्मा से व्यवहार तक के आने में इसका सफर कैसा रहा, यानी कि इसके बीच में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या नए सुधार हुए, तो ये सारी चीजें अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है 16वीं शताब्दी से। 16वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी में हमने आपको बताया कि साइकोलॉजी क्या था? आत्मा का विज्ञान, यानी कि इसमें किसका हम अध्ययन करते थे? आत्मा का। ठीक है, आत्मा का। तो ऐसा कहने वाले कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट या डेकार्ट। इनका नाम, इन्होंने क्या कहा 16वीं शताब्दी में कि साइकोलॉजी का मतलब होता है आत्मा का विज्ञान। और फिर दूसरे नंबर पे आता है 17वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में इसे क्या कहा गया? आत्मा के बाद इसे ये कहा गया कि आत्मा को हम नहीं कर सकते एक्सप्लेन, आत्मा क्या है इसको हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो फिर 17वीं शताब्दी में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे कहा कि ये मन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मन का। ठीक है, ऐसा कहने वाले कौन थे? तो पेम्पोलॉजी और बर्कली और भी मनोवैज्ञानिक थे, बट इनका नाम ऐसा है कि आपको याद रखना ही है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं साइकोलॉजी का इतिहास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर आती है 19वीं शताब्दी में बात। 19वीं शताब्दी। ठीक है, अब तक क्या था? आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान हुआ। अब मन को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि मन क्या है? ये कोई बॉडी का ऑर्गन नहीं है, और मन तो बिल्कुल भी अस्थिर है, तो फिर हम मन के बारे में नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो इसको नकारते हुए अब कहा गया चेतना का विज्ञान। ठीक है, और ऐसा कहने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से थे? विलियम जेम्स विलियम वुंड और जेम्स सली। ठीक है, फिर अब आती है 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया, जो कि अभी भी यही कहा जाता है क्योंकि ये पूरी तरह से सटीक है। और फिर आते हैं मैकडूगल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। इन सभी के बारे में हमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो आपको याद क्या रखना है? पहले आत्मा का विज्ञान था, और फिर ये मन का विज्ञान कहलाया या मन का अध्ययन करते थे, और फिर चेतना का। यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, जब ये चेतना का विज्ञान था तो मैकडूगल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इन्होंने अपनी बुक में, इनकी बुक का नाम अक्सर पूछ लिया जाता है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने चेतना का भरपूर विरोध किया। कहा इन्होंने चेतना क्या है, चेतना को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि मन भी दो तरह से होता है, चेतन अचेतन, कई चीजें थी जिसके कारण इन्होंने विरोध किया। और फिर आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इसका कड़ा विरोध किया, जिसके कारण ये चेतना का विज्ञान नहीं रहा, और अब ये क्या हो गया? व्यवहार का विज्ञान। अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, 1879 में, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, 1879 में जर्मनी के
लिप्जिंग शहर में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, ठीक है, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में एक प्रयोगशाला खोली गई जिसका नाम था कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। पहली बार मनोविज्ञान के लिए यही खोला गया था एक प्रयोगशाला, ठीक है, मनोविज्ञान के लिए प्रयोगशाला खोली गई जिसका नाम था कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर था? तो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। कब खोला गया? तो 1879 में। किसने खोला? तो ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विलियम वुड ने, ठीक है। किसने खोला? विलियम वुड ने। तो पहली बार साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के बारे में प्रयोगात्मक रूप से अध्ययन करने का श्रेय किसके ऊपर जाता है, किसके पास जाता है? तो विलियम वुड के पास जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? प्रयोगात्मक, एक सेकेंड, विलियम वुड को क्या कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, ठीक है, मनोविज्ञान के जनक। ये सारी चीजें तो हो गई। अब हम साइकोलॉजी के बारे में यानी कि मनोविज्ञान की कुछ डेफिनेशन देखेंगे जो डायरेक्टली पूछ ली जाती है डेफिनेशन देकर कि ये किसने कहा। मॉर्गन ने कहा था मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। बहुत ही सिंपल शब्दों में इन्होंने मनोविज्ञान की डेफिनेशन दी थी और जो कि बहुत आसान है, ये आप तुरंत याद कर सकते हैं। माँ से मॉर्गन, माँ से मानव एवं पशु व्यवहार, ठीक है। तो यहाँ से आप इस चीज को याद कर सकते हैं और ये बहुत जरूरी है याद करना। फिर दूसरी डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो, ये सारे मनोवैज्ञानिकों का नाम है। क्रो एंड क्रो ने कहा मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। क्या कहा इन्होंने? मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। एक और डेफिनेशन हम यहीं पर देखेंगे। वुडवर्थ के अनुसार एक ये समझ में आ गया, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। और वुडवर्थ ने कहा है मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में मानव व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। यहीं पर एक चीज और बता दें हम आपको, बुद्धि क्या है? बुद्धि यही है जो इन्होंने डेफिनेशन दी है। इसके अकॉर्डिंग हम बुद्धि को बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। बुद्धि यानी कि दिमाग जिसे हम कहते हैं, वो यही है कि आप वातावरण के अनुसार किस प्रकार एडजस्ट कर रहे हैं। मतलब जैसा माहौल है, अगर आप की बुद्धि आपको वैसा एडजस्ट कर ले रहे हैं आप वहां के अकॉर्डिंग, तो वह उसी को हम बुद्धि कहते हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है। यानी वातावरण, आप ठंड में हो तो आप कैसा बिहेव करोगे, या कई जगह पे क्या हो कि लोग जमीन पे बैठे हैं, अब आप बोलोगे मैं जमीन पे बैठना नहीं आता है, तो ये वहां पे क्या एक्सप्लेन करता है? आपकी बुद्धि। तो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।